गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। आज अपन आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, वेदर, क्लाइमेट और एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। मतलब वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, और जो मतलब क्लाइमेट के हिसाब से एनिमल्स उसमें कैसे अडेप्ट कर लेते हैं। एडेप्टेशन मतलब होता है रह लेते हैं, तो हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू आर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशंस, व्हेन द स्काई इज़ क्लाउडी। जैसे आप कहीं हिल स्टेशन जाते हैं तो कैसे स्काई क्लाउडी हो जाता है और आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाओ, कभी भी पानी आ सकता है ना। तो बोलते हैं ना, कभी भी हम कोई फैमिली फंक्शन करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं कि कहीं पानी ना जाए। तो भैया ये वेदर होता क्या है, तो हम इस वेदर के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। वेदर मतलब क्या होता है, वी फाइंड दैट द डेली, मतलब हमने रोज़ की इन्फॉर्मेशन में देखा होगा, कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, कभी टेलीविज़न में देखा होगा, है ना। तो वेदर मतलब होता है कि हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, रेनफॉल होता है ड्यूरिंग द पास्ट, मतलब पिछले 24 घंटे के बारे में वो उसको जान के हमको आगे का बता देते हैं कि आज का वेदर कैसा होगा, है ना। यही सब करते हैं हम, है ना। उसी के हिसाब से बताते हैं कि भैया आज हमको घर से बाहर नहीं निकलना, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि पानी आ जाए, है ना। वही होता है वेदर। तो कैसे क्या होता है, अब हम ये पढ़ते हैं। कट आउट द वेदर रिपोर्ट, एक्टिविटी 7.1 देखिए। कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स, मतलब इनने क्या करा है, एक वेदर रिपोर्ट बनाई है जिसमें डेट है, मतलब तो 7 दिन का वेदर करा है। तो मैक्सिमम कितना हुआ है, फिर मिनिमम कितना हुआ है, फिर मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी हुई है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी हुई है, रेनफॉल कितना हुआ है। तो वेदर डाटा है पूरा वीक का। तो रेनफॉल इज़ मेजर्ड, रेनफॉल का जो मतलब हम ये मेजर्ड कैसे करेंगे ये सब डिग्री से, तो इसको मेजर एक इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रेन ग्वेज। रेन ग्वेज से हम इसे मेजर्ड करते हैं। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर। ये सिलेंडर टाइप होता है, ऊपर एक फनल टाइप होता है टॉप में, टू कलेक्ट रेन वाटर। वहाँ पर क्या होता है, कलेक्ट रेन वाटर कलेक्ट होता है। हमें इसे 7 डेज़ तक इसके टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल को क्या करना है, मेजर्ड करना है। द मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है सम डेज़ तक, 7 दिन तक। ओवर अ वीक देयर मेर बी कंसिडरेबल वेरिएशन, मतलब हर चीज़ में आपको अलग अलग चेंजेस नज़र आएंगे हर दिन, ठीक है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर ऑफ एट दैट प्लेस। अब जो हमें अलग अलग कंडीशंस पता पड़ती है एटमॉस्फेयर की, अलग अलग दिन में उसका टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी पता पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेदर एट दैट प्लेस, कि ये वेदर है, ठीक है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं भैया वेदर के, तो यही होता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, है ना, रेनफॉल, ये सब क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं वेदर के। The weather is such a complex phenomenon that is can vary over very short period of time. It can happen sometimes that is sunny in the morning. आपने देखा होगा कभी कभार क्या होता है, बहुत जल्दी जैसे मॉर्निंग हो जाती है, कभी हम बोलते हैं रात छोटी हो रही है, कभी हम बोल रहे हैं दिन छोटे हो रहे हैं। तो ऐसा सब क्यों होता है। On the heavy rain may vanish on a matter of minutes and give way to bright sunshine. You must have had several such experience. ऐसे ही मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं हमारे जो हम देखते हैं आगे 7.2 में। अब जैसे इनने यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर मेज़र करा था, रिकॉर्ड करा था 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलोंग और मेघालय का। 7.2 में बताया गया है कि देखिए 3 तारीख को 26 डिग्री था, 4 तारीख को कितना था, 23.5 डिग्री था, फिर जैसे 6 तारीख को कितना था, 7 को कितना था, 8 को कितना था। इस तरीके से इन्होंने ग्राफ बना के हमें शो कर रखा है, ठीक है। 3 तारीख को 26 डिग्री था, 4 तारीख को 23.5 डिग्री था, है ना। ये सब बता रखा है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना क्या था, टेबल बता रखी है। एज इट क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड एवरी डे। ये सब क्या करा है ना, रिकॉर्ड रोज करा है थर्मामीटर से, ठीक है। The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs generally in the early morning. जो क्या होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो आफ्टरनून में निकलता है, और जो सबसे कम टेम्परेचर होता है बिल्कुल मिनिमम, वो सुबह सुबह होता है। वो ऐसा बता रहे हैं।
तो ये बता रहे हैं कि ये ब्लू वाले बॉक्स में बता रहे हैं कि ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। सारे जो चेंजेस आते हैं ना हमारे वेदर में वो किसकी वजह से आते हैं, कॉस्ट किसके कारण की वजह से आते हैं, सन के कारण से आते हैं। अब सन के कारण क्यों आते हैं, क्योंकि देखिए जो बीच में होता है सन, अब उसके आसपास क्या होता है, अर्थ घूमती रहती है घूमती रहती है। तो वो अर्थ तो आगे बढ़ती रहती है पर वो घूमती किसके, चक्कर तो सन का भी लगाती है। तो जब वो सन का चक्कर लगाती रहती है तो कभी भैया दिन हो जाती है, कभी रात हो जाती है, कभी वेदर में चेंजेस आते हैं। तो ये सब उन्हीं की वजह से होती है कि जैसे ये बीच में सन है और ये अर्थ उसके चक्कर लगा रही है इस तरीके से गोल 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 गोल, ठीक है। तो उस तरीके से क्या होता है, जैसे अर्थ तो जैसे आप हो, ठीक है, एग्जांपल में मैं आपके लिए ही सोचती, आपके लिए आपको ही बताती हूँ कि जैसे आप एक जगह खड़े हो पर आप आगे तो बढ़ते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हो। सो मेरे पास पेन नहीं है, अगर मैं क्लास में होती तो मैं आपको और अच्छे से बताती कि जैसे आप एक जगह पर आप वहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हो तो आप आगे भी बढ़ रहे हो, प्लस आप मतलब चक्कर भी लगा रहे हो, गोल गोल भी घूम रहे हो पर आगे भी बढ़ रहे हो। तो वो क्या होती है, अर्थ गोल गोल भी घूमती है और उसकी जगह से आगे भी बढ़ती जाती है। तो जब वो आगे बढ़ती है और जो भी चेंजेस होते हैं ना वेदर में, सब उन्हीं की वजह से होते हैं, अर्थ की वजह से ही होते हैं, ठीक है, यही बताया गया है। तो जो सन होता है वो बहुत बड़ा आग का गोला होता है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना। जो डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज, जो हमसे डिस्टेंस है जो सन का वो तो बहुत दूर तक है, मतलब बहुत बड़ा है। यही ब्लू बॉक्सेस में बता रखा है, ठीक है। अब क्लाइमेट क्या होता है, तो मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर। अब जो ये वेदर रिकॉर्ड करते हैं उसे मेट्रोलॉजिस्ट बोला जाता है। द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। द एवरेज वेदर पैटर्न टेक्स ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स। 25 साल तक जब ये रिकॉर्ड करते हैं ना, जब ये आगे जाके बता पाते हैं कि भैया हाँ अब ऐसा क्लाइमेट आएगा, अब गर्मी आ जाएगी, अब ठंड आ जाएगी, अब बारिश आ जाएगी। ये सब रिकॉर्ड करने के लिए इन्हें 25 साल लगते हैं। जब ये सब रिकॉर्ड 25 साल में करते हैं तब ये आगे जाके ऐसा फैसला ले पाते हैं कि अब ऐसा हो पाएगा, अब ऐसा हो पाएगा, अब ठंड आ पाएगी, अब बारिश हो पाएगी, ठीक है। यही बताया गया। देखिए श्रीनगर जम्मू कश्मीर की इन्फॉर्मेशन बता रखी है। जनवरी में मतलब वहाँ का डेली मिनिमम टेम्परेचर क्या था, डेली मैक्सिमम क्या था, रेनफॉल कितना था। अब पता है ये कैसे टेम्परेचर निकालते हैं कि जो जनवरी फरवरी मार्च ये सब सारे जो महीने हैं ना, इनके जो ये डेली मिनिमम टेम्परेचर इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि 12 महीने और जो उसका एवरेज निकलेगा ना उसी को हम एवरेज टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। सिमिलर डाटा जैसे वेस्टर्न रीजन इंडिया का निकाल रहे हैं, तो जैसे राजस्थान में क्या होता है, सॉरी अपन थोड़ा सा ऊपर का भी पढ़ लेते हैं, ये वाला भी छूट गया था शायद, है ना। वी कैलकुलेट द एवरेज एंड एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मैनी ईयर्स दैट गिव्स टू मीन टेम्परेचर द टू प्लेसेस। जैसे श्रीनगर और जम्मू कश्मीर का इन्हें निकाला है, तिरुवनंतपुरम और केरला का इधर निकाला है, ठीक है। 7.2 और 7.3 में आपने देखा, वी कैन ईजिली सी द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला। आप इजीली डिफरेंस देख रहे हैं ना कि जम्मू कश्मीर में और केरला में डिफरेंस है। केरला क्या होती है, बहुत गर्म होती है, जम्मू कश्मीर में क्या होता है, बहुत ठंडा माहौल रहता है, बहुत ठंडा क्लाइमेट रहता है। सिमिलरली डाटा अगर हम वेस्टर्न रीजन का देखते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में जो टेम्परेचर शो होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, हॉट और ड्राई होता है। जो मतलब यहाँ पर क्या होता है, बहुत कम रेनफॉल होता है और डेजर्ट भी बहुत होती है। तो यहाँ के जो हम मतलब यहाँ के क्या बोल सकते हैं इसको, कि यहाँ पर जो रीज़न होता है मतलब वो क्या होता है, बहुत हॉट और ड्राई क्लाइमेट होता है, बहुत गर्म और सूखा। द नॉर्थन ईस्टर्न में देखते हैं अगर हम, तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट जो नॉर्थ ईस्ट का क्या होता है, वेट होता है। मतलब ना वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ठंड पड़ती है, पर वेट होता है, मतलब बहुत पानी गिरता रहता है। क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। अब क्लाइमेट और उसका एडेप्टेशन मतलब उसमें रहने की हमको आदत कैसे होती है, वही बताया गया है। तो एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन दी कंडीशन। एनिमल्स जो होते हैं वो एडेप्टेड मतलब रहने लग जाते हैं जहाँ वो रहते हैं उसी हिसाब से। जैसे जो इसमें बताया गया है कि जहाँ पर जो बहुत ठंड पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है, मतलब सबके हिसाब से सब अलग अलग जगह पर क्लाइमेट पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, सरवाइव करते हैं। जैसे हम पोलर रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे तो पोलर रीजन्स क्या होते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट, बहुत ठंड में रहते हैं। यहाँ पर ये क्या है, स्नो में पूरे कवर्ड रहते हैं, जहाँ पर बहुत, अब कितनी ठंड पड़ती होगी सोचो आप, इतनी ठंड रहती है। 6 मंथ वहाँ क्या रहती है, सन मतलब सनसेट होता है, और 6 मंथ पूरा सन हमेशा सनसेट नहीं होता है। तो 6 मंथ मतलब वहाँ दिन होता है और 6 मंथ वहाँ रात होती है। और वहाँ का टेम्परेचर क्या है, मतलब -37 डिग्री। तो एनिमल्स क्या होते हैं वहाँ के एडेप्टेड हो गए, मतलब भैया वहाँ पर रहने के
सर्वाइव करने के लिए मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो पोलर बियर्स होते हैं वो वाइट फर होते हैं उनके, जो सो दैट आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोवी वाइट बैकग्राउंड, जो हम इजीली मतलब विजिबल नहीं कर सकते, देख नहीं पाते हैं, क्योंकि स्नोवी बैकग्राउंड होता है और मतलब वाइट कलर के फर होते हैं, तो थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होती है। पर वाइट कलर के उनके फर होते हैं, ये बताया गया। इट ऑल्सो हेल्प देम कैचिंग दिस प्रे। और ये मतलब इतनी कोल्ड में भी मतलब बहुत थिक लेयर होती है इनकी, थिक लेयर फर की होती है, तो ये वहाँ पर आराम से वेल इंसुलेटेड होते हैं। वेल इंसुलेटेड मतलब होता है कि इन्हें वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और ये वहाँ पर अगर ज़्यादा चल लेते हैं ना तो ये ओवर हीटेड हो जाते हैं, मतलब और ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। सोचिए अब आप, इतनी ठंड में भी वो थोड़ा सा चल रहे हैं तो ओवर हीटेड हो रहे हैं, तो सोचिए वो कितना एडेप्टेड है वहाँ के रहने के। फिज़िकल एक्टिविटीज़ जैसे वार्म डेज़ की है, तो मतलब अगर जब दिन होती जब उनकी एक्टिविटीज़ में वो स्विमिंग भी कर लेते हैं। ये बहुत अच्छे गुड स्विमर भी होते हैं। जो इनके पॉज होते हैं ना वो बहुत बड़े और बहुत लार्ज होते हैं। तो पॉज मतलब क्या होता है, जो पंजे होते हैं ना उसके बारे में बता रहे हैं। ये देखा आपको पूरी इनने एडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर बता रखा है कि कैसे कैसे होता है। इसकी थिक लेयर्स फर की होती है ना, ये कोल्ड वेदर में भी रह लेता है आराम से। इसकी जो लेयर होती है उसमें फैट भी होता है स्किन के अंदर। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसकी मतलब जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना। यही सब इसके बारे में बता रखा है, तो आप आराम से देख लीजिए इसको थोड़ा सा। दे हेल्प टू वॉक ऑन आइस, ये आराम से ईजीली वॉक कर लेता है आइस के अंदर। ठीक है, यही बताया गया है। ये क्या है, पेंगुइन है ये देखिए, ये पंजे, फीट ऑफ पेंगुइन्स, ये पेंगुइन के पंजे, पॉज बोलते हैं ना जिसे हम, जैसे पॉलर बियर से पेंगुइन से, ये सब दोनों ही गुड स्विमर्स होते हैं। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। ठीक है, और ये ब्लू कलर में बता रखा है माइग्रेटरी ट्रेवल, जो बर्ड्स होती हैं वो 15,000 किलोमीटर एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन हमें भी मतलब माइग्रेटरी हो जाती है, मतलब उड़ लेती है, और फ्लाई हाई, बहुत अच्छे से हाई उड़ लेती है। यही सब कुछ बताया गया है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है, द ट्रॉपिकल रीजन इज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट। जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो बहुत क्या होता है, हॉट क्लाइमेट होता है। बिकॉज क्योंकि जो वो के लोकेशन होता है वो बहुत इक्वेटर पे होता है। इक्वेटर पे क्या होता है, ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दिन और जो रात होती है वो इक्वल होती है, क्योंकि वो इक्वेटर पे है। ठीक है, बिल्कुल बीच में। तो कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द टेम्परेचर इज़ जनरली हायर देन 15 डिग्री। 15 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो पाता है। ड्यूरिंग हॉट समर्स, बहुत ज़्यादा गर्मी में, द टेम्परेचर में अक्रॉस 40 डिग्री क्रॉस कर लेता है गर्मी में। और डे और नाइट क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है वहाँ पर। कब, ट्रॉपिकल रीजन में, है ना। तो दिस रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट, आसाम इन इंडिया, South India, Central America, Central Africa. Because of continuous warmth and rain, these regions supports a wide variety of plants and animals. The major types of animals, ये जो ट्रॉपिकल के हैं, ये इनके एग्जांपल्स कौन कौन से एनिमल्स के हैं, जैसे गौरिलाज है ना, टाइगर्स है, एलिफेंट्स है, लीपर्ड्स हैं, लिजार्ड्स है, स्नेक्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। ये सब ट्रॉपिकल्स के एग्जाम्पल्स हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सूटेबल फॉर सपोर्टिंग एनिमोरस नंबर एंड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये देखिए मंकी, मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स, इनकी क्या होती है, जो सेंसिटिव हियरिंग्स होती है, मतलब सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, बहुत दूर से सुन लेते हैं। शार्प आई साइट होती है इनकी। थिक स्किन होती है, स्किन कलर मतलब बहुत जल्दी कैमोफ्लेज कर लेते हैं, मतलब बहुत रंग बहुत जल्दी बदल लेते हैं ये सारे एनिमल्स। यही बताया क्या है। ये देखिए लोएन टेल्ड मैस्क्यू, ये टोकेन, यही सब कुछ बताया गया है इसमें। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये आपको यहाँ पर जो कीवर्ड्स दे रखे हैं और ये सब, तो इसकी पीडीएफ तो मैं आपको भेज ही चुकी हूँ। तो अपन ने क्या पढ़ा इसमें कि वो कैसे एडेप्टेड हो जाते हैं, मतलब एडेप्टेड मीन्स क्या होता है, मैं आपसे फिर पूछ रही हूँ। एडेप्टेड मतलब समझ में आया कि नहीं आया, वो रहने के आदी हो जाते हैं, मतलब आराम से रह लेते हैं। एडेप्शन मतलब ही रहना होता है, तो वो कैसे अपने क्लाइमेट वेदर में रहना सीख जाते हैं, कैसे रह लेते हैं, यही हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।